फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो और बैलेंस होंगे अच्छे से। लेकिन ना कुछ नेगेटिविटी भी आ रही है क्योंकि ये शिफ्ट है। तो काफ़ी लोग अभी मुझे जो इंस्टा पे भी कनेक्टेड हैं उनको भी कुछ नेगेटिविटी ऐसी आ जाती है और अचानक ही अनबैलेंस होके रोना आ जाता है। इस प्रकार से हो रहा है और नेगेटिविटी कहीं से भी अटैक कर रही है। ये भी मैंने उसका भी सोल्यूशन आपको दे रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो में। और दूसरी बात कि रियूनियन कब होता है, रियूनियन के लिए आप सोचते हो ना कि कब होगा हमारा रियूनियन, कब होगा, तो इसका भी मैं आपको जवाब देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले रियूनियन कब होगा ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है कि नेगेटिविटी आ रही है ना बहुत ज़्यादा, कि अनबैलेंस रहते रहते अचानक ही फिर से अनबैलेंस फील करते हैं और फिर रोना आता है या फिर एंग्जाइटी होती है या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है या फिर कोई और हम पे कोई जेलसी फील कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें बोल रहा है कोई हमें, और अचानक ही हमें क्या होता है, अनबैलेंस होता है। इस शिफ्ट में तो होना ही होना है, तो ऐसे होता ही है। तो होता है तो तब क्या करने का, ठीक है। ये आपको इससे पहले भी काफ़ी बार बताने के बावजूद और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने की और ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी नहीं पता है और फिर वो लिंक आपको ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए मैं आज फिर से ये जो अभी इस शिफ्ट में जो करना है वो मैं आपको बता रही हूँ कि काफ़ी लोगों को नेगेटिविटी आ रही है इस समय, जो कि अभी ग्रहण खत्म होने के बाद में भी उसका असर कुछ दिनों तक की चल रहा है ना। इससे पहले भी मैंने जैसे आपको बताया था कि प्रोटेक्शन फॉर यू एंड यूर फैमिली मेम्बर्स एंड यूर डीएम एंड डीएम फैमिली मेम्बर्स को सबको प्रोटेक्शन मांगना है, ये तो ज़रूरी है, सुबह उठते बराबर ये तो करना ही है। और दूसरी बात कि क्लीनिंग, अपना ऑरा क्लीनिंग भी करना, ये भी ज़रूरी है। उसी के साथ में जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो लोग आपको नेगेटिव बोल रहे हैं, जो आपसे जेलसी फील कर रहे हैं, जो आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको हर्ट कर रहे हैं, तो उन सबको पॉजिटिव एनर्जी आपको सेंड करनी है, उन सबको पॉजिटिव वाइब सेंड करने हैं। तो वाइब कैसे सेंड करते हैं, पॉजिटिव वाइब कैसे सेंड करते हैं? सबसे पहले तो मेडिटेशन में बैठ जाना है, अपनी आंखें बंद करनी पूरी तरह से और बिल्कुल ऐसे इमेजिनेशन करना है कि आप एक जगह पे हो, जैसे पार्क में हो, और पार्क में या फिर जो आप अगर सपोज़ आप स्कूल में मिलते हो, आप जहाँ पे भी मिले हो उनसे अभी इससे पहले, ठीक है, उस जगह पे भी आप इमेजिनेशन कर सकते हो। ठीक है, उन्हीं को इमेजिनेशन करो, आपके सामने खड़े हैं, आप भी उनके सामने खड़े हो, आपकी सोल वहाँ पे है। ठीक है, आपकी भी सोल है और उन लोगों की भी सोल है जिन्होंने आपको नेगेटिविटी दी है, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, वो सब लोग आपके सामने खड़े हैं। ठीक है, फिर उनको बोलिए कि आई एम सो सॉरी, पिछले जितने भी जन्मों से इस जन्म तक के, इस क्षण तक के मैंने जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ, जो भी हर्ट आपको की होंगी, उन सब की मैं माफ़ी मांगती हूँ या माफ़ी मांगता हूँ, ऐसा बोलना है उनको। और फिर उनको आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी 3 बार बोलिए। और फिर वहाँ का वो जो लोग आपके सामने खड़े हैं वो आपकी तरफ स्माइल करते हुए बोल रहे हैं कि इस ओके, हमें आपको सॉरी बोलना चाहिए, एक्चुअल में वी आर सॉरी टू यू, वी आर सॉरी टू यू, वी आर सॉरी टू यू। आपको ऐसा बोल रहे हैं, आपको ऐसा इमेजिनेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है। और आप उनको बोलिए कि जो भी बातें आपको आप उनसे बताना चाहते हो, जो भी, कि जैसे कि वो लोग आपसे जेलसी कर रहे हैं तो उनको बताइए कि आप हमसे जेलसी मत कीजिए, हमने ऐसा कोई आपके लिए कोई कभी रॉन्ग नहीं सोचा है। अगर हाँ, जाने अनजाने में कभी भी अगर ऐसा कुछ हर्ट किया है इस जन्म में या फिर पिछले जन्म में, उसकी तो माफ़ी मांग ली है, लेकिन फिर भी मैंने कोई जेलसी इस प्रकार से नहीं की है, आप भी हम पे जेलसी मत कीजिए। और जो भी रुकावट है उसको रोकिए मत, मैं कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ खुद के लिए, खुद से ज़्यादा मैं ये यूनिवर्स का पर्पस पूरा करना चाहती हूँ। यूनिवर्स ने मुझे ये काम सौंपा है कि ताकि सब लोगों का भला हो, मैं सिर्फ सब लोगों का भला चाहती हूँ या चाहता हूँ। इस प्रकार से पूरी एक्सप्लेनेशन उनको कीजिए, जो भी आप बताना चाहती हो उनको पूरा एक्सप्लेनेशन कीजिए। और उनको थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच
कि आपने मुझे एक लेसन सिखाया है इस अर्थ पे। आप लोगों की वजह से भी मैंने जो सीखा है, कुछ चीज़ें ऐसी सीखी है कि मैं उनको संघर्ष कर पा रही हूँ आप सब और आगे बढ़ने के लिए, मैं आगे बढ़ने के लिए और अच्छा कर पा रही हूँ। तो ये थैंक यू सो मच, उनको थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हार्टफुली बोलना है। वो भी आपको देखते हुए मुस्कुराते हुए आपको थैंक यू सो मच यू, कि आप इतने अच्छे हो और हम समझ नहीं पाए, उसके लिए सॉरी भी बोलते हुए वो आपको फिर से थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वो भी आपको बोल रहे हैं। तो आप भी उनको अनकंडीशनली लव सेंड करते हो, उनको बोल रहे आई लव यू, आई लव यू ऑल, आई लव यू टू ऑल, उन सबको आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल बोल रहे हो। वो भी मुस्कुराते हुए आपको गले से लगा रहे हैं और वो भी आई लव यू टू बोल रहे हैं आपको। सोल एक दूसरे से हग कर रही है, ठीक है, सोल सभी एक दूसरे से हग कर रही है। और फिर बाद में उनसे कॉर्ड कट कर दीजिए आप अपना, जैसे कि आपको मैंने बताया कॉर्ड कैसे कट करते हैं। अपनी हथेली जो होती है, जिस एक तलवार समझ के अपने आँखों के सामने से ऐसे कट करना, आंखें बंद ही रहेंगी, ठीक है। ऐसे तलवार के समान अपने हाथ को यूज़ करना है, जिससे कि आपका हार्ट चक्रा से आर्ट चक्रा, ये जो भी कॉर्ड्स कनेक्टेड है वो पूरे कनेक्टेड जो है वो कट हो रहे हैं और वो सब लोग गायब हो गए आपके सामने से। जब तक कि वो गायब नहीं होते तब तक के आप उनको गायब करने की कोशिश करो इमेजिनेशन में, जो आपकी विजुअलाइजेशन में वो सब लोग आपके आगे से गायब हो रहे हैं। कट करो उनको गायब करने के लिए, ठीक है। और फिर जब वो पूरे सब लोग गायब हो जाएंगे और बाय करके चले जाएंगे, आपको कट करते हो तो वो आपको बाय करके चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। तब तक के उनको गायब करो और फिर बाद में अपने हाथों को रफ करके आँखों के ऊपर में से चक्र आँखों के ऊपर रखिए अपने हाथों दोनों हथेलियों को, और फिर चक्रा से होते हुए पूरे मतलब ये क्राउन चक्रा से होते हुए बैक की तरफ से होते हुए अपने पैरों की हथेली को छूते हुए फिर ऊपर की फ्रंट से ऊपर की ओर आते हुए हार्ट चक्रा तक के आना है। और हाँ, क्राउन चक्रा से फिर हार्ट चक्रा तक के जब आएंगे तब होम 10 बोल सकते हो आप। और फिर सबको थैंक्स बोलना है, जो भी जिनको भी आप थैंक्स बोलना चाहते हो सबको थैंक्स बोलिए। थैंक यू माँ दुर्गा, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, और अरे वो सारी चीज़ें हार्टफुली, और खुद को भी और अपनी फैमिली को भी थैंक्स बोलना है, खुद को भी थैंक्स बोलना है और सबको थैंक्स बोलना है, यूनिवर्स को भी थैंक्स बोलना है। उसके बाद में आराम से आंखें खोलनी है, ठीक है, ओके। तो इतना समझ में आ गया आपको। और जब आप थैंक्स बोल रहे हो तो यूनिवर्स का जो लाइट है वो लाइट भी आप पे पड़ रही है, ऐसा आप विजुअलाइजेशन कीजिए, यूनिवर्स का लाइट आप पे पड़ रही है, ठीक है, ओके। तो इतना समझ में आ गया ना आपको। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमारा रियूनियन कब होगा। जब आप ये सवाल करना छोड़ देंगे ना तब होगा, कब होगा करके, कब होगा करके आप बार बार अगर डेस्परेट हो रहे, नीडीनेस से ऑपरेट कर रहे हो, ऑब्सेशन हो रहे हो, तो तब नहीं होगा। आपको जब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आप जब ये सोचने लगते हो कि मेरा डीएम जहाँ कहीं पे भी है खुश रहे, बस इतना मुझे पता है, और पूरा अपने आप को और अपने डीएम को भी आपने पूरी तरह से अपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है सब कुछ, तो उस समय होता है रियूनियन। जब हमें कोई इच्छा ही नहीं होती है, ना ही रियूनियन की इच्छा होती है, ना ही उनसे कोई शादी की इच्छा होती है, ना ही कुछ लेना, मतलब कुछ चाहने की इच्छा नहीं होती, मतलब चाहिए की इच्छा नहीं होती हमें। जब अपने डीएम को, जब तक कि हमें ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, जब तक कि हम करते हैं ना तब तक कि हमारा रियूनियन नहीं होता। जब हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, जब हमें ये कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वो हमसे कुछ पूछे, ये भी हमको नहीं लगता है, ना ही हमें कुछ लगता है कि ये वो हमें कुछ पूछे, तब हमारा रियूनियन, मतलब कि टेक और केयरिंग ऑटोमेटिकली फिर वो हमें करने लगते हैं। डीएम भी हमसे बहुत प्यार जताने लगते हैं, जबकि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब वो हमसे प्यार से बात करे या ना बात करे तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना ही सोचते हैं हम कि हर चीज़ में यूनिवर्स है, सब कुछ हमने यूनिवर्स पे छोड़ दिया, सब कुछ अपने फेवरेट गॉड पे छोड़ दिया, तभी यूनियन होता है, रियूनियन होता है। और हम छोड़ देते हैं
पूरी तरह से यूनिवर्स के हवाले सब कुछ, कि आपको जो करना है, जिस फ्लो में लेके जाना है, आपको फिर से मेरे डीएम को वापस लेके आना है तो लेके आओ, नहीं लेके आना है तो मत लेके आओ। बस अपने आप से प्यार करके हम जब अपने आप में कंप्लीट फील करने लगते हैं ना कि अभी हमें किसी की डिपेंडेंसी नहीं होती, किसी की ज़रूरत नहीं होती है, उस वक्त हमारा रियूनियन होता है। पहले तो हारमोनियस रियूनियन होता है सबसे पहले, कि उन्हें तो जर्नी के बारे में नहीं पता होता, लेकिन वो पूरी तरह से समझ चुके होते इस कनेक्शन को, और वो अपनी दिल की सारी बात आपको एक्सप्लेन करने लगते हैं। वो आपको सारी बातें बताते हैं, और उनके भी दिल में ऐसी कोई चाह कि मुझे सिर्फ मतलब ये चाहिए इसीलिए तुमसे बात करो, ऐसा नहीं होता। मतलब उनको कुछ चाहिए करके वो नहीं आते, बस हमारी खुशी ही उनके साथ में जुड़ी होती है, कि वो भी हमारी ही खुशी चाहिए, डीएम को भी हमारी खुशी चाहिए होती है, डीएफ की, उनके अपने डीएफ की ही खुशी चाहिए होती है, और डीएफ को भी सिर्फ डीएम की खुशी चाहिए होती है। लेकिन एक दूसरे को चाहत की नज़र से नहीं होती है, वो एक दूसरे को बस खुश देखना चाहते हैं। यूनिवर्स का पर्पस पूरा करने के लिए सिर्फ रियूनियन होना होता है, तब ये होता है कि यूनिवर्स का पर्पस पूरा करने के लिए एक होना चाहते हैं सिर्फ ये जो सोल, ट्विन सोल्स है, जब जो ट्विन सोल्स जो है सिर्फ यूनिवर्स का पर्पस पूरा करने के लिए रियूनियन होना चाहती है, ऐसा हार्टफुली जब फील करती है डीएफ, तब उनका डीएम उनके लाइफ में वापस आता है और पूरा प्यार लुटाने लगता है, पूरा अपना प्यार जताने लगता है। सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है। फिर आप जो चाहते हो वो सब होता है, ठीक है। तो और साइन, बहुत सारे साइन मिलते हैं आपके रियूनियन के टाइम पे, कि आपको अचानक ही आप खुश रहने लगते हो, आपको कोई मतलब कुछ तो भी अंदर से ही बहुत ज़्यादा खुशी मिलने लगती है। ये वो इंट्यूशन होने लगता है आपको कि बहुत करीब आ चुका है हमारा रियूनियन, ठीक है। और यूनिवर्स का पर्पस पूरा करना है, अपने आप को पूरी तरह से बेटर वर्जन बनाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और टेलीपैथी कनेक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना। टेलीपैथी कनेक्शन के ऊपर में भी मैंने डिटेल में उतना बड़ा वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन इस बार अभी मैं बहुत बड़ा वीडियो बनाऊंगी इसका, मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में जितना हो सके, ठीक है। तो आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर।